आप सुन रहे हैं सब्स्टिट्यूट ब्राइड, जिसे लिखा है वैष्णवी ने और आवाज़ दी है आरजे परी ने। एक बहुत ही खूबसूरत सी इमारत थी। उस इमारत पर बड़े बड़े अक्षरों में रॉय हॉस्पिटल लिखा हुआ था। इमारत कुल 40 मंजिला थी और पूरी कांच से बनी हुई। उसी इमारत के पॉर्श में एक एम्बुलेंस तेज़ी से आकर रुकी और जल्दी से कई सारे वार्ड बॉय और नर्स आगे आकर उस एम्बुलेंस को खोलकर एक स्ट्रेचर बाहर निकाले। न जाने कहाँ से वहाँ मीडिया वाले भी प्रकट हो गए। सभी उस एम्बुलेंस को घेरे खड़े थे। उन्होंने कई सारी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया और कई सारी खबरें बना डाली। वहीं उस एम्बुलेंस के अंदर से निकाले स्ट्रेचर पर इस वक्त एक लड़की बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उस लड़की के आसपास कुछ गार्ड्स जैसे कपड़े पहने आदमी खड़े थे। वे मीडिया को खबरें बनाने से रोक रहे थे और उस लड़की को सिक्योर कर रहे थे। स्ट्रेचर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। एक डॉक्टर तुरंत स्ट्रेचर के साथ अंदर चलते हुए एक असिस्टेंट डॉक्टर से बोला, "ओह नो, मिसेस रॉय की तबीयत तो बहुत ही क्रिटिकल नज़र आ रही है। हमें जल्द से जल्द मिस्टर रॉय को बुलाना होगा। उनके अलावा मिसेस रॉय की ट्रीटमेंट कोई नहीं कर सकता।" असिस्टेंट डॉक्टर घबरा कर बोली, "पर सर, डॉक्टर रॉय इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है। उन्हें अगर इन्फॉर्म भी कर दिया जाए तब भी यहाँ आने में कम से कम 8 घंटे लगेंगे। उतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओह गॉड, एक काम करो, ऑपरेशन की तैयारी करो। मैं देखता हूँ मुझसे जो बन पड़े वो करने के लिए।" डॉक्टर ने ऑर्डर दिए। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि कई सारी गाड़ियाँ आकर हॉस्पिटल के पॉश में रुकी। गार्ड्स की फ़ौज के साथ एक अधेड़ उम्र की महिला और आदमी नीचे उतरे। दोनों के चेहरे पर चिंता नज़र आ रही थी। दोनों दौड़ते हुए अंदर की तरफ बढ़े। उनके पीछे एक 20 साल की लड़की और 32 साल का लड़का भी था। लड़की भी परेशान थी, पर लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सभी एक फ्लोर पर पहुंच गए। उनकी नज़रें सामने डॉक्टर की टीम पर पड़ी। अधेड़ उम्र का आदमी फौरन हेड डॉक्टर के सामने खड़े होकर गुर्राया, "कहाँ है मेरी बहू? और तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या टाइम पास कर रहे हो? मेरी बहू की हालत ख़राब है और तुम सब..." आदमी भले उम्र लिहाज थे, पर उनकी आवाज़ किसी शेर की तरह दहाड़ रही थी। उनकी आवाज़ में वो रौब था जिससे सारे के सारे डॉक्टर और पूरा परिवार तक काँप उठा, सिवाय उस 32 साल के लड़के की। वो आराम से अपनी जेब में हाथ डालकर एक दीवार से टेक लगाए पैर क्रॉस कर खड़ा हो गया। उसकी सर्द नज़रें सामने चल रहे तमाशे पर थी। डॉक्टर ने उस आदमी के सामने सर झुकाकर कहा, "मिस्टर रॉय, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर मिसेस रॉय का ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते।" आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से गुर्राया, "व्हाट डू यू मीन? तुम क्यों नहीं कर सकते ट्रीटमेंट? क्यों तुम डॉक्टर नहीं हो?" डॉक्टर बुरी तरह घबरा गया था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वो खुद को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो आदमी उसे और ज़्यादा ज़ोर से पकड़े उसे पूरा झंझोर रहा था। डॉक्टर खुद को चिढ़ा नहीं पा रहा था। तभी उस आदमी के बगल में खड़ी औरत ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ा और चिंता से बोली, "सूर्या, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें।" सूर्या रॉय इंडिया के टॉप बिजनेसमैन और रॉय फाउंडेशन के चेयरमैन। उनकी उम्र करीब 53 थी। इतनी ज़्यादा उम्र के बावजूद उनके व्यक्तित्व में वो रुआब था कि पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले सके। सूर्या ने उस डॉक्टर का कॉलर छोड़ दिया तो वो गहरी गहरी सांसें भरने लगा। उसके आसपास खड़े डॉक्टर्स उसे संभालने लगे। सूर्या ने लाल आंखों से अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, "अग्रजा, आप मुझे ना रोके तो बेहतर होगा।" अग्रजा सूर्या रॉय की पत्नी, उम्र 46 साल। चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ पड़ गई थी, पर बावजूद उसके वे काफ़ी सुंदर और एलिगेंट दिख रही थी। उन्होंने इस वक्त एक लाइट ग्रीन कलर का नेट वाली साड़ी पहनी थी और उसका ब्लाउज फुल स्लीव्स का था। उनका व्यक्तित्व शान ज़रूर था, पर सूर्या रॉय की पत्नी होने का रुआब भी उनमें उतना ही था। अग्रजा सूर्या की चेतावनी सुनकर एक कदम पीछे हट गई। उससे एक लड़की ने आकर संभालते हुए कहा, "मॉम, काम डाउन, भाभी को कुछ नहीं होगा।" ये थी ग्रीशा रॉय, सूर्या और अग्रजा की छोटी बेटी, उम्र 20 साल। दिखने में ग्रीशा अपने माँ पापा दोनों की मिली जुली सूरत लिए थी, पर उसका व्यवहार दोनों में से किसी से नहीं मिलता था। वो बहुत ही प्यारी और शैतान थी। नटखट स्वभाव के साथ अटखेलियाँ करना उसे बेहद पसंद था। सूर्या ने डॉक्टर से पूछा, "मेरी बहू का ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो या नहीं?" "बस सर, बिना बॉस की परमिशन के हम..."
एक डॉक्टर ने थोड़ा घबराते हुए कहा। सूर्या चिल्लाए, आई सेड स्टार्ट द ट्रीटमेंट, वरना आज तुम में से कोई भी अपने घर 2 पैरों पर जाने लायक नहीं बचेगा। उसकी धमकी सुन सभी डॉक्टर्स हिल गए। तभी वो 32 साल का लड़का आगे आते हुए सूर्या के पास खड़ा हुआ और बोला, आराम से डैड, कहीं आपके गुस्से की वजह से आपका बीपी ना बढ़ जाए, फिर बहू के बगल वाले बिस्तर पर आप लेटे मिलेंगे। सूर्या ये सुनकर उसकी तरफ लाल आंखों से घूरने लगा। वो लड़का हाथ ऊपर कर बोला, जस्ट किडिंग, डोंट माइंड इट। ये था सूर्या और अग्रजा की बड़ी बेटी का पति शिविन कपूर। वे कपूर एंटरटेनमेंट्स के सीईओ है। उसका स्वभाव थोड़ा मतलबी किस्म का था। दरअसल वो सिर्फ अपनों के लिए फिक्रमंद था, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि उसे अपनी पत्नी के मायके वालों से भी कोई मतलब नहीं था। ये बात सूर्या और उसकी पत्नी अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्हें शिविन की हरकतों और बातों से ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता था, जब तक शिविन के साथ उनकी बेटी खुश है। ओटी में इस वक्त सारे डॉक्टर्स परेशान खड़े थे। सामने बेड पर रॉय परिवार की इकलौती बहू एकदम क्रिटिकल कंडीशन में लेटी हुई थी। उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना अनिवार्य था, वरना वो मर भी सकती थी। बाहर सूर्या अपनी गन लिए खड़ा था, एक चूक और सभी भगवान को प्यारे हो जाते। ऑपरेशन शुरू करना उनकी मजबूरी थी, इसलिए अब बिना वक्त गंवाए वे ट्रीटमेंट शुरू कर चुके थे। करीब 4 घंटे बीत गए थे ट्रीटमेंट शुरू हुए। ओटी के बाहर पूरा फ्लोर काले कपड़ों वाले गार्ड से घिरा हुआ था। इस फ्लोर पर किसी को भी आना अलाउड नहीं था, सिवाय हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ। बाहर बेंचेस पर सूर्या, अग्रजा और ग्रीशा परेशानी से एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए बैठे थे। उनके सामने की दीवार पर एक पैर रखे, अपनी बाहों को छाती पर लपेटे शिविन भाविन चेहरे के साथ खड़ा था। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी, जब अचानक से 5 गाड़ियों का काफिला उस पर्च में आकर रुका। सभी गाड़ियों में से जल्दी जल्दी सारे गार्ड्स बाहर उतरे और उन्हें मीडिया को एक तरफ हटाकर गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल के एंट्रेंस तक 2 कतार में खड़े होकर रास्ता बनाया। बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बड़े रौब के साथ बाहर उतरा। सारी मीडिया उस शख्स की तस्वीरें खींचने की उतावली हो उठी, पर गार्ड्स ने उस शख्स को इस कदर घेर लिया कि कोई कैमरा उसकी तस्वीर कैप्चर न कर पाया। गार्ड्स के बीच चल रहे उस शख्स ने ब्लैक टक्सीडो पहन रखा था। उसके बाल सारे माथे पर बिखर गए थे, माथे पर शिकन उभर आई थी और लंबे लंबे ढक भरता हुआ हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया। उसके अंदर चले जाने के बाद रिपोर्टर्स दोबारा खबरें बनाने लगे। एक ने कैमरे के सामने माइक के साथ खड़े होते हुए कहा, जैसा कि आपने अभी देखा, डॉक्टर अगस्त्य रॉय अपनी पत्नी के ट्रीटमेंट के लिए रॉय हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अगस्त्य रॉय इंडिया के टॉप डॉक्टर में से एक था। उसके अचीवमेंट्स की तारीफ़ें दुनिया भर के लोग कहते थे। वो रॉय हॉस्पिटल का डीन था। उसकी उम्र मात्र 28 साल थी। उसे शुरू से बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से उसके पापा की उसके आपस में बनती नहीं थी। बहरहाल सूर्या का इकलौता बेटा था वो, इसलिए वे उसे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक डॉक्टर होने के बावजूद अगस्त्य का रॉब किसी बिलियनर बिजनेसमैन से कम नहीं था। इस वक्त वो कुछ डेंजरस बीमारियों पर बहुत बड़े पैमाने में रिसर्च कर रहा था। इस रिसर्च के रिजल्ट से देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था, पर इसी रिसर्च के कारण अगस्त्य पर आए दिन खतरा मंडराता रहता, जिस वजह से खुद पीएम ने उसके लिए Z+ सिक्योरिटी अरेंज की हुई थी। अगस्त्य के लिफ्ट का दरवाज़ा उस फ्लोर पर खुला जहां रॉय फैमिली खड़ी थी। अगस्त्य को देखते ही ग्रीशा दौड़कर उसके सीने से लिपट गई। अगस्त्य भावहीन चेहरे के साथ उसे अपने गले लगाए खड़ा रहा। अग्रजा भी उसके पास आ गई, पर शिविन और सूर्या दोनों अपनी अपनी जगह उसी पोजीशन में रहे। सूर्या एक टक ओटी के दरवाजे को देख रहा था, तो वहीं शिविन अगस्त्य को। अगस्त्य शिविन से दिखने में ज़्यादा हैंडसम था। ये बात कई बार शिविन को जेलस फील कर पाती थी, पर वो कभी इसे अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं किया था। अगस्त्य ने ग्रीशा के सर पर हल्के से हाथ सहलाकर कहा, कुछ नहीं होगा अधीरा को। अधीरा अगस्त्य रॉय, अगस्त्य की पत्नी, जो इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर जीवन और मौत के बीच लड़ रही थी। अधीरा एक बहुत ही होनहार और कामयाब लड़की थी।
उसका हुनर देखकर सूर्या काफ़ी प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने अगस्त्य और अधीरा की शादी करा दी। अधीरा की कैपेबिलिटीज़ वाकई काबिल तारीफ थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज वो रॉय फाउंडेशन की सीईओ थी। पर एक बीमारी के चपेट में वो आज इस हॉस्पिटल में मौजूद थी। अगस्त्य की आवाज़ में एक आत्मविश्वास था, बस यही काफ़ी था अग्रजा और दिशा में हिम्मत बांध दे। अगस्त्य भले सूर्या का मझला बेटा था, पर उसका व्यक्तित्व सूर्या से 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। अगस्त्य के कदम ओटी के अंदर बढ़ गए। आगे की कहानी जानने के लिए प्रतिलिपि ऐप पर पढ़िए सब्स्टिट्यूट ब्राइड, जिसे लिखा है वैष्णवी आरजे परी ने। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।